शांति। आज 3 दिसंबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा कि बच्चे, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में अलबेले नहीं बनना, क्योंकि इस याद से ही हम आत्मा पावन बनती है। हम सेवा भी कर लेते हैं, स्थूल सेवाएं, धारणाएं साथ साथ चल रही हैं। वो चल रही हैं स्थूल धारणाएं। ज्ञान रोज मुरली पढ़ते भी होंगे, उम्मीद है, और सुनते तो हैं ही हैं। ज्ञान में अलबेलेपन ये है कि मान लो हमने पढ़ा नहीं, जो बाबा ने पढ़ाया है उसको दिन में रिमाइंड नहीं किया, तो वो अलबेलापन हो गया। बाबा की याद समय नहीं निकालते हैं। अमृत वेला तो जरूरी है ही है, साथ में नुमा शाम का भी हम अगर नियम बनाते हैं तो बहुत सुंदर है। ये दो समय तो फिक्स करने ही करने हैं। पर बाबा की याद चलते फिरते कर्म करते वो जरूर होनी चाहिए। दिन में एक एक दो दो मिनट जो रिमाइंडर है, 5 मिनट 10 मिनट। हम संसार के कार्यों में ऐसे बिजी रहते हैं कि पूरा दिन ही वही निकाल देते, और सारे दिन कार्य होते भी नहीं है, ज्यादातर बातें होती हैं। अगर हम स्वयं पे फोकस करेंगे तो ध्यान देंगे कि बहुत समय हमारा वेस्ट में चला जाता है, व्यर्थ में चला जाता है। तो इस व्यर्थ से बचना होता है, क्योंकि यही अलबेलापन कहलाता है। आलस्य अलग हो गया और अलबेलापन उसका छोटा सूक्ष्म रूप हो गया। पर यह अलबेलापन बहुत नुकसान पहुंचाता है। जैसे हमें इस वक्त मान लीजिए योग करना है, और एक ऐसा कोई सेवा है जो बाद में भी हो सकती है, उसको कोई जरूरी नहीं है कि हम अभी करें। फिर भी हम क्या करते हैं, पहले वो सेवा करने लग जाते हैं, योग छोड़ देते हैं। ये अलबेलापन। बल्कि पहले योग करना चाहिए। ऐसे में करेंगे तो हमें दुआएं मिलेंगी। हाँ, जो जरूरी कार्य है, मान लीजिए भोग बनाना है परिवार के लिए, तो फिर हम ये नहीं कि उसको छोड़कर योग करने बैठ जाए, वो रॉन्ग है। ऐसा कोई भी कार्य, स्थूल कार्य हो, जिससे कोई भी प्रभावित नहीं हो रहा है, जिससे किसी दूसरी आत्मा के संकल्प नहीं चल रहे हैं, कभी भी हो जाए, उन सेवाओं को हम बाद में कर सकते हैं। भोग बनाते वक्त तो वो बाबा की याद में करना है। तो इसमें हमें डबल, एक तो हम सेवाधारी हो गए, सेवा की जो पॉइंट है वो भी जुड़ते हैं, और याद के पॉइंट भी जुड़ते हैं। वो ऐसे करनी है कि ये भोग हम बाबा के लिए बना रहे हैं। परिवार के सदस्यों को नहीं याद करना, बाबा को याद करना। ये सब्जी है, ये बाबा के लिए बनाई है, मेरे बाबा की फेवरेट है, पापा को बहुत पसंद है। और भी बाबा को किसी भी तरीके से याद करते हुए भोग तैयार करेंगे, तो सेवा भी होगी, याद भी होगी, तो डबल लॉक लग गया। और ऊंची से ऊंची प्रारब्ध बन गई। फिर बाबा ने आज खान पान की शुद्धता को लेके कहा, क्या स्मृति रहे कि खान पान शुद्ध हो जाए। तो जब हमारे को हमेशा ये स्मृति रहेगी कि हम देवी देवता बन रहे हैं, तो जब हमें हमेशा लक्ष्य याद रहता है, अद्य जीव भव विष्णु, देवी देवता हमारा स्वरूप याद रहेगा, तो हमें पता है कि भक्ति में हम क्या क्या भोग लगाते थे देवी देवताओं को, और उनका खान पान 100% शुद्ध होता है। तो हमारा खान पान भी ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाएगा। फिर हमारा मन भी नहीं ललचाएगा। क्योंकि लक्ष्य ऊंचा है। लक्ष्य ऊंचा होने से, और देवी देवताओं की जब हम बार बार फोटो देखेंगे तो ये क्या खाते हैं, तो फिर हम कभी कभी जो पैकिंग फूड खा लेते हैं वो भी छूट जाएगा। या और भी हम कुछ खा लेते हैं, जैसे बाहर का पनीर है, बाहर का दही है। अब कुछ बच्चे खाते हैं, कुछ बच्चे नहीं खाते। वैसे नहीं खाएं तो अच्छा है, पनीर घर में बना लें अपना। दूध ही तो फाड़ के बनाना है, सबको पता है। दही है, दही भी सब बना सकते
हम बाहर ही हैं, उस वक्त हम घर पे नहीं हैं, हमारे को कोई व्यवस्था नहीं है, तो एक बात अलग होती है। पर हम घर में हैं तो जरूर हम अपने घर में बाबा की याद में, बाबा के लिए आज तो पनीर की सब्जी बनाएंगे, बाबा के लिए तो दही जमा रहे हैं हम। तो इस तरीके से हमारा खान पान भी शुद्ध होगा, और बाबा की याद भी रहेगी हर बात में, अटेंशन रहेगा। फिर बाबा ने आज हमारे को मुरली में बताया कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और ये शरीर विनाशी है। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, और मिनिमम एक जन्म लेती है। तो हमारा घर है शांति धाम, जहाँ पे हम सब आत्माएं यहाँ से अब जाने वाली हैं। हम पतितों को बाबा पावन बनाने के लिए आए हैं। जब हम पतित बन जाते हैं, आत्मा परम धाम से आती है, अपना हम 84 का चक्र पूरा करते हैं और बाबा को बुलाते हैं। तो बाबा हमें लिबरेट करते हैं। तो आज हमें बाबा को लिबरेट और गाइड के रूप में भी याद कर सकते हैं, क्योंकि जो शब्द बाबा ने मुरली में दिए हैं, या जो बाबा ने अपनी बात बताई है, हमें नहीं तो याद किया ना। चाहे वो फॉरेनर करते होंगे याद उनको लिबरेटर और गाइड के रूप में, मतलब शब्दों के रूप में, पर बाबा ने चूंकि आज मुरली में यूज किया है, तो हम करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा दुआएं मिलती हैं। जो नॉर्मल याद है उस याद से एक्स्ट्रा याद मिलती है, शक्ति मिलती है, दुआएं मिलती है। तो मेरा लिबरेटर बाबा मुझे गाइड करने के लिए आया है, इस रावण की दुनिया से छुड़ाने के लिए आया है। वो परम राम हम सीताओं को छुड़ा कर ले जाएगा इस रावण की दुनिया से। ये याद में आ जाता है ये सब। और फिर गाइड रास्ता बताते हुए, क्योंकि हमें थोड़ी पता है परम धाम का रास्ता, आत्माएं जा ही नहीं सकती, तो वो मुझे यहाँ से छुड़ा के आत्मा को पावन बना के ले जाएगा। वही सीताओं का राम है, वही सीताराम है। तभी तो सीताराम याद करते हैं, पतित पावन सीताराम। तो इस तरीके से मुरली के पॉइंट भी रिवाइज होते हैं, बाबा की याद भी होती है। कर्म करते हुए ये पॉइंट हम जब रिवाइज करेंगे, तो अनंत अनंत हमें प्राप्तियां होंगी, इसका हमको खुद को ही नहीं पता है। ये सब रिजल्ट जब निकलेगी तब लगेगा, रिजल्ट निकलेगी तब हमको ये लगेगा हमने तो बहुत थोड़ा किया था, बाबा ने तो बहुत ज्यादा दे दिया। हमेशा जब बाबा देता है, संसार के लोग तो कहते हैं छप्पड़ फाड़ के देता है। छप्पड़ कितना सा होता है, छोटा सा होता है, झोंपड़ी कहीं तो बोलते हैं ना छप्पड़। हमें भगवान देता है आसमान फाड़ के। वो इस सृष्टि का रचयिता आसमान फाड़ के पूरा विश्व दे देता है ना हमको। और हम करते क्या, कुछ भी तो नहीं करते, सोचो तो। पहले से और जीवन आसान हो गया है, पहले से जीवन उमंग उत्साह में भर गया है, खुशियों से भर गया, दुख दूर हो गए। ये जो आते रहते हैं कभी किसी परिस्थितियां, ये तो पहले भी आती थी, पहले ज्यादा आती थी, तो डरते थे। अब तो सामना करते हैं, अब तो विजयी बनते हैं इनके ऊपर। फिर बाबा ने बताया कि अंत में लड़ाई लड़ेगी, नेचुरल क्लैमिटीज होगी, उससे विनाश होगा। लड़ाई तब लड़ेगी जब हम बच्चे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि राजधानी स्थापन करनी है। उन 33 करोड़ बच्चे कर्मातीत को नहीं प्राप्त होंगे, पर 33 करोड़ जुड़ेंगे तभी तो 33 करोड़ आएंगे ना सत्युग और त्रेता में। जिन्होंने कल पहले सुना, बाबा ने बताया, वही अब फिर सुनेंगे, और अगले कल्प भी फिर से वही सुनेंगे। तो चक्र को भी याद करना है, और ड्रामा का भी धन्यवाद करना होता है, क्योंकि ये ड्रामा ही रिपीट हो रहा है बार बार। बाबा रोज ड्रामा की बात जरूर करता है, हम फोकस नहीं करते हैं ड्रामा पे। आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, ये तीन चीजें हैं जिससे ये सब कुछ चल रहा है। तो हम आत्मा को, बाबा रोज कहता है ये आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो, ये दो पे चलो हमने फोकस कर दिया, पर ड्रामा पर भी फोकस करना है। जितना धन्यवाद हम बाबा का करते हैं, उतना ही धन्यवाद हर बार हमें ड्रामा का भी करना है। जैसे बाबा कल्याणकारी है, ये ड्रामा भी कल्याणकारी है। इस ड्रामा का रचयिता कौन, बाबा।
बोलता है ना बाबा, मैं डायरेक्टर भी हूँ, मैं हीरो भी हूँ। तो जो बाबा ने बनाया है वो तो कल्याणकारी बनाया होगा। बाबा हम बच्चों के लिए जो भी करेगा कल्याणकारी ही करेगा। तो इसके अंदर जो भी एक्ट है, जो भी सीन है, सारे के सारे कल्याणकारी। तो मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी। तो इसको भी हम बार बार दिन में कई बार रिपीट कर सकते हैं। बाबा कहते हैं ना, 3 स्मृति के तिलक लगाओ। प्यारा बाबा, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। ये 3 स्मृति के सुबह तिलक लगाने होते हैं ना, याद करना होता है। तो ड्रामा भी मुख्य है, 33% है। 33% याद आत्मा, 33% परमात्मा और 33% ड्रामा। इतना शक्तिशाली। बाबा कहता है मैं इस ड्रामा में बंधाएमान हूँ। ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। ड्रामा को कहा गया माँ। ड्रामा। तो इसके अंदर भी कोई गुह्य रहस्य है, जैसे सुदर्शन चक्र है, उसके अनेकों अनेक फायदे हैं। ऐसे ही ड्रामा को भी याद करना है और धन्यवाद करना है। फिर आज बाबा ने वरदान में हमको कहा कि अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक। तो विघ्न विनाशक वही बनते हैं जिनमें सर्व शक्तियां होती हैं। पर इन शक्तियों को सही समय पे हमें यूज करना होता है। तो जब हम सही समय पे सही शक्ति का प्रयोग करेंगे तो कोई भी विघ्न रुकेगा ही नहीं। और धीरे धीरे वो अवस्था बन जाएगी कि विघ्न आना ही बंद हो जाएगा। तो हमें नॉलेजफुल बनना है। तो हमें अपनी परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, इन शक्तियों को बाबा से लेना है। जब हम परम धाम जाते हैं तो 8 शक्तियों को अलग अलग लेना है। जैसे नियम बना लो जी, आज है ना पहली शक्ति लेनी है समाने की शक्ति, फिर लेनी है सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, समेटने की शक्ति। वैसे हम शक्तियों से भरपूर होते जाएंगे। तो फिर हमें सद्बुद्धि भी आती जाएगी इस समय पे, क्योंकि परखने की शक्ति मिल जाएगी ना। तो इस समय पे कौन सी शक्ति का प्रयोग करना है, तो उन शक्तियों को प्रयोग कर फिर हम सदा ही विजयी बनेंगे। और बाप दादा की दुआएं तो हर बच्चे के साथ हैं ही हैं। तो विघ्न, पहले विघ्न विनाशक बनेंगे और फिर सदा सदा के निर्विघ्न बनते। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का, और आप सब आत्मा भाइयों का। और बेहद की शुभकामनाएं। आप सभी मास्टर विघ्न विनाशक हैं। ओम शांति।